सावन से पहले कुछ जरूरी बातें जो आपको देना बहुत जरूरी है। सावन से पहले कुछ चीजों का नियमित ध्यान जरूर रखेंगे। इस सावन आपके भी जीवन में अलग अलग रंगों के रूप में अलग अलग खुशियां भर देते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो हर स्त्री को ध्यान रखनी है सावन की पूजा करते वक्त। वैसे तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको याद कराना मेरा फर्ज है। उठा लीजिए कॉपी पेन, बिल्कुल गलती मत करिएगा, जरूर कर लीजिएगा ये काम। जब भी आप भोलेनाथ का पूजन करने जाए, केश खुले नहीं होने चाहिए, सिर हमेशा ढका होना चाहिए। भोलेनाथ का पूजन करते वक्त आपको काला, नीला, भूरा, हरा ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आप उनके सामने या तो पीला, हल्का पीला, लाल, गुलाबी ऐसे रंगों में जाए। भोलेनाथ का पूजन करते वक्त आपको एक और चीज का ध्यान रखना है। भोलेनाथ के ऊपर रोली रोज नहीं चढ़ाई जाती। भोलेनाथ के ऊपर चावल गीले करके चढ़ाए जाते हैं और भोलेनाथ की परिक्रमा पूरी नहीं लगाई जाती। जहां पर उनकी नाली होती है ना, जहां से उनका जल निकल रहा होता है, वहां तक आप आधी परिक्रमा लगाती हैं। अगर आपको याद नहीं है, पता नहीं है या ज्ञात नहीं है या आप भूल गई हैं, तो अब ये त्रुटि आप बिल्कुल भी नहीं करेंगी। एक और चीज, भोलेनाथ का जब आप पूजन करने जाए, अपने घर से कभी भी ना जल ना दूध लेकर जाएं। अगर आप दूध लेकर जा रहे हैं तो उसके अंदर आप 1 रुपए का सिक्का डाल लीजिए या फिर कुछ पत्तियां गुलाब की डाल लीजिए। खाली दूध लेकर घर से, वो भी कच्चा दूध ही चढ़ता है ना, तो कच्चा दूध लेकर घर से अगर आप भोलेनाथ पर चढ़ाने जा रहे हैं तो ये समझ लीजिएगा कि इसमें कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। भोलेनाथ को जब दूध चढ़ाया जाता है तो वो ताम पात्र में नहीं चढ़ाया जाता। स्टील में चढ़ाइए, मिट्टी के कलश में चढ़ाइए या फिर चांदी के कलश में चढ़ाइए। शंख से भोलेनाथ के ऊपर अभिषेक नहीं किया जाता। भोलेनाथ का पूजन करते वक्त आपको ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। आंखें बंद करके वहीं बैठकर 108 बार भोलेनाथ का मंत्र जाप जरूर करिए। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो ओम जुम सह इस मंत्र का जाप जरूर कर लीजिए। भोलेनाथ का जब आप अभिषेक करने जाए तो ध्यान रखिए, आपको जल्दी जल्दी कर उनके ऊपर सामग्री बस डाल नहीं देनी है, बल्कि तसल्ली से उनका पूजन करना है। अगर आप मंदिर में बहुत भीड़ देखते हैं या आपको लगता है कि यहाँ अच्छी से पूजन नहीं हो पाएगा, हाथ जोड़ दीजिए, जल चढ़ा दीजिए, घर आ जाइए। घर आके बर्फ के शिवलिंग बना लीजिए, मिट्टी के शिवलिंग बना लीजिए और स्वयं वहां बैठकर उनका पूजन कर दीजिए। तत्पश्चात उन्हें आप बिल्कुल पिघला लीजिए। मिट्टी भी आपकी बिल्कुल मेल्ट हो जाती है और बर्फ भी मेल्ट हो जाती है। इससे जो भी रॉ तैयार हो, मिट्टी एकदम मिट्टी बन जाएगी और बर्फ, पानी, इन्हें ले जाकर आप पीपल के पेड़ पर डाल दीजिए। भोलेनाथ को अगर सोमवार के दिन आप गुलाब के पुष्प चढ़ाते हैं तो ये ध्यान रखिए कि ये पुष्प माँ गौरा को भी जरूर चढ़ाइए, नहीं तो भोलेनाथ को केवल गेंदे के फूल चढ़ाइए। अगर माँ गौरा वहां नहीं है तो गेंदे के फूल ही आपको भोलेनाथ को सोमवार के दिन चढ़ाने हैं। अगर आप सोमवार का व्रत करती हैं, सोमवार का पूजन करती हैं, तो मंगलवार के दिन माँ के मंदिर में जाके सुहाग की एक सामग्री जरूर चढ़ाइए। इससे पति पत्नी के बीच के संबंध बहुत मधुर हो जाते हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा होता उन्हें मनचाहा वर मिल जाता है। और वैसे भी ये एक छोटा सा ऐसा तरीका है जिससे आपके जीवन में कभी भी प्रेम की कमी नहीं होती। आप पिता को जब पूज रहे हैं तो माता को भी पूज लीजिए, तो देखिए जीवन के अंदर आशीर्वाद आपको कैसे प्राप्त होता है। जब आप सावन के व्रत चालू करें तो उस दिन आप एक काम जरूर करिएगा। प्रथम दिन जाकर प्रथम पूजनीय गणेश जी को आप 2 लड्डू भोग में जरूर लगाइएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा और तभी अपने व्रत को प्रारंभ करिएगा। भोलेनाथ को जब आप अभिषेक करें तो अपनी मनोकामना 11 बार उनके सामने जरूर बोल कर आए।
वैसे तो भोलेनाथ को जो भी मनवाना हो या भोलेनाथ से जो भी मांगना हो उनके नंदी के कान में बोल दीजिए, फिर देखिए आपकी मन मुराद कैसे पूरी हो जाती है। मैं पूरे सावन आपके लिए बहुत सारे उपाय लेकर आऊंगी, लेकिन सावन से पहले ये बातें बताना बहुत जरूरी था। जो बच्चियां पीरियड्स में आ जाती हैं और जो सोचती हैं कि अब हमारे पूजन का क्या होगा, जिनके घर में सूतक लग जाता है वो सोचते हैं हमारे घर में अब पूजन का क्या होगा, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, भोलेनाथ का पूजन मानसिक ज्यादा काम करता है। आप चाहे तो मानसिक ही उनका जाप करें, पाठ करें और उन्हें याद करें। वो तो अपने भक्तों से अपने नाम मात्र लेने पर ही खुश हो जाते हैं। ऐसे सीधे सरल और ऐसे भोले भगवान को मनाना तो बहुत ही आसान है। जरूर मनाइएगा। सावन में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नाना प्रकार के उपाय इस बार जरूर करिएगा।